नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए आज आप सभी लोग को बता दें कि जैसे ही आयोग का कैलेंडर आया तो आप लोगों की स्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई। साला ये दुख का खत्म होता बे। तो आपको हम बता दें कि ऐसी स्थिति करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आपके सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर के आए हैं। जैसा कि कुछ नए लोग चैनल पे आ रहे हैं, कुछ 7-8 दिन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हमने कुछ अपडेट दी थी। जैसे पीसीएस के विषय, पीसीएसजे यानी लॉ वाले छात्रों के विषय में हम बता रहे थे कि उनकी वैकेंसी रहेगी, एपीओ की और पीसीएसजे की। तो उस वैकेंसी की कोई जिक्र नहीं करी गई इसमें, तो हमारे चैनल को लेकर के उनके मन में नाराज़गी है कि फ़र्जी हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई। अगर आप सभी लोग चैनल पे आए हैं तो इतना मान के चलिए कि आंख बंद करके तो विश्वास मत करिए, लेकिन हाँ, आपको हम धोखे देने वाला काम बिल्कुल नहीं करते हैं। क्योंकि जो पुराने लोग हैं, अगर कुछ पुराने लोगों से अगर आपकी वार्तालाप हो पाए चैनल पे तो आप ज़रूर करिएगा। आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से चैनल आप सभी लोगों के लिए काम करता है, कितनी सच्चाई और अच्छाई के साथ आप सभी लोगों के साथ मेहनत करते हैं हम। रही बात एक आध दो न्यूज़ इधर उधर हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहती। कुछ चीज़ें बिना बताई अटेंडम में ही, जैसे आज का आप सभी लोग का पीसीएस 2021 का एग्ज़ाम 1 घंटे पहले पता चला कि कैंसिल होने वाला। मतलब इसके पहले तक की सूचना यही थी। जिस सूत्रों से सूचना मिलती थी कि नहीं है, उन्हीं सूत्रों से सूचना 1 घंटे पहले मिल रही हो रही। अचानक से इसका प्रोग्राम किया गया, क्योंकि ये कैलेंडर भी देना था, इस कैलेंडर में इसका ज़िक्र भी करना था, कैंसिल होने वाले नेक्स्ट कैंसिल के बाद जो नया डेट बना है उसका भी ज़िक्र करना था। तो कैलेंडर इसी लागे हाथों हाथ दे दिया गया। साथ में मैं आपको बता दूं, सूचना ये भी है कि आरओ 2021 का रिज़ल्ट बन के तैयार है। अब तब में इसकी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। सारी अपडेट मैं आप सभी लोगों को देता रहूँगा। देखिए, ये जो कैलेंडर आया है, इस कैलेंडर में 12 ऐसे जगह हैं जहाँ पे रिज़र्व हैं, आरक्षित हैं। रिज़र्व हैं यानी कि इन जगहों पे कोई ना कोई वैकेंसी है। बस लोगों के मन में टेंशन परेशानी इस बात को लेकर के है कि अगर इन जगहों पे कोई वैकेंसी थी, भले उसका अधियाचन सरकार की तरफ से आयोग को मिला हो चाहे ना मिला हो, अगर आयोग ने यहाँ पे एग्ज़ाम डेट लिख दिया है तो आयोग को चाहिए था कि उस वैकेंसी का नाम भी लिख देते। भले वैकेंसी मिलती चाहे ना मिलती, एक ही मिलती चाहे दो ही मिलती, नाम तक लिख देते तो कम से कम छात्रों के अंदर इतनी उम्मीद बढ़ जाती कि इसकी पढ़ाई में मन लगा के लग जाते। अब क्या हो रहा है कि कई लोग आरओ एआरओ 2022 की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, इस लिस्ट में कहीं उस वैकेंसी की जिक्र नहीं है। अब उनके अंदर निराशा है, अब उनका पीसीएस की एग्ज़ाम को लेकर के भी पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही है। तो अगर ये आयोग ने किया होता तो शायद छात्रों के हित की थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा मदद वाली बात हो जाती। लेकिन आयोग को ये करना चाहिए था। अगर आपने डेट निर्धारित किया है तो जाहिर सी बात है आपने अपने दिमाग में बैठा के रखा है कि हाँ, हम किसी एग्ज़ाम को देंगे। जैसा कि सूचना यही मिली है, यहाँ एग्ज़ाम भी रहने वाला है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम की, या तो फिर आपने ये गलत कर दिया या फिर ये कॉलम ही पूरा हटा देना था। हम सब जितने छात्र हैं उन बेचारों को तो नहीं पता हो सकता है, लेकिन हम जैसे लोग जो अंदर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जिनके पास जानकारी है, उनके माध्यम से तो इन लोगों को पता भी चल जा रहा है। अगर हम जैसे लोग ना होते तो इनको तो ज़रा भी किसी चीज़ की भनक ना हो पाती, जैसा कि पहले समय में से होता आया है। फिलहाल चलिए इस बातों को अभी नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि देखिए ये आरक्षित सीटों की जो संख्या है, आरक्षित जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कोई आपकी वैकेंसी है। हम आपको बता दें, जो 12 नंबर कॉलम है आरक्षित लिखा हुआ है, हम जितने भी कॉलम में हैं उनमें हम कुछ में आप सभी लोग को बता सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी रहेगी, कुछ में हम आपसे डिस्कस करेंगे और कुछ की धीरे धीरे पता चलेगा। और कब तक आने के चांसेस हैं ये भी तर्क के साथ हम आप सभी लोग के साथ अभी वार्तालाप करेंगे। तो वीडियो पे आप सभी लोग बने रहें बिल्कुल। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, मगर आपके फ़ायदे से रिलेटेड ही होगा। आइए देखते हैं। देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि लॉ के लिए यहाँ पे 12 नंबर कॉलम पे जो 8 तारीख को पेपर है, ये लॉ के पीसीएस जे के लिए ये वैकेंसी हो सकती है, पीसीएस जे के लिए या तो फिर एपीओ के लिए।
ये पीसीएस या एपीओ के लिए यहाँ पे 8 तारीख वाली वैकेंसी रहेगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक है। ये चीज़ तो एकदम क्लियर पता चल चुकी है। लेकिन 14 नंबर पे जो कॉलम है, यहाँ पे क्या हो सकता है जो 22/5 में होना है। देखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ 2022, ठीक है, आरओ एआरओ 2022, क्योंकि इसी महीने में इस एग्ज़ाम को यदि कराएंगे, अगर मई के महीने में कराते हैं तो 4 महीने बाद 5 4 9, यानी 4 महीने बाद 9वें महीने में, या तो 9वें महीने में 11 तारीख जो कि दिख रहा है 11, या फिर 10वें महीने में 28 वाले कॉलम में जो 9 तारीख है, इस वाले में आप आरओ की मेंस की एग्ज़ाम की डेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम एग्ज़ाम डेट की बात कर रहे हैं, अभी अधियाचन पे आते हैं कि किनकी अधियाचन आ चुकी है, कितना बचा हुआ है, कब तक खाली वैकेंसी जो आरक्षित वाली वैकेंसियां हैं इनको कब तक दे दिया जाएगा, ऐसा क्या अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये चीज़ है, इसमें बीईओ की वैकेंसी का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। मैं आपसे बता दूं, इस बार 2-3 नई वैकेंसियां रहनी है, जिसमें से काफ़ी समय बाद वो वैकेंसी आ रही है। जैसे 2005 के बाद एक वैकेंसी की जिक्र करी जा रही है, वो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी, उसकी वैकेंसी की बात करी जा रही है कि ऐसी सूचना है कि ये वैकेंसी इस बार इसमें ऐड हो सकती है। खुद सोचो आप सभी लोग, 12 ऐसे कॉलम हैं जो आरक्षित हैं, यानी कि खाली हैं, उनमें वैकेंसी यार भरमार रहेगी। बस आप सभी लोग वीडियो को सुनते रहें। देखिए, हुआ क्या है कि परसों की डेट में अभियोजन जो कार्यालय है लखनऊ में, विभूति खंड में, वहाँ से एक नोटिस आई थी, और नोटिस थी सिर्फ एक जानकारी को लेकर के कि 1266 पद हैं। एक एग्जाम्पल के तौर बता रहे हैं, जो नोटिस आई थी उसकी वीडियो भी हमने आप सभी लोगों को दे दी थी। 1266 पद वहाँ पे अभी भरे हुए हैं, ठीक है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे अधिकारियों के ऊपर कार्य का जो बोझ है वो बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ पे कई और पदों की संख्या निकाली जाए। इसलिए वहाँ के अधिकारी लोग अपने तमाम एपीओ की पोस्टिंग जहाँ जहाँ होती है वहाँ के विभागों में जानकारी ले रहे हैं। जैसे ही जानकारी लेकर के वहाँ का जो सीटों की संख्या है क्लियर कर लेंगे, वो शासन के पास भेज देंगे, चाहे जो भी हो, 40 हो, 50 हो, 60, 70, 100, जो भी, वो आएगी आयोग के पास। ये जल्द से जल्द होना है, क्योंकि आयोग का जो कैलेंडर है लास्ट, वो है 18/12/2022 तक के लिए, ठीक है। इन्हीं में से डेटों में रहना, और सबके डेट में प्री और मेंस के गैपिंग कम से कम 4 महीने का अंतर दे करके ये काम कराएंगे। इसलिए हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के अंदर तक में ये जो आरक्षित सीटों की संख्या है, इसमें काफ़ी हद तक आपकी भरपाई कर दी जाएगी। यानी ये जो आरक्षित सीटों की संख्या खाली है, इनकी भरपाई फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक सीटों की भरपाई, जो पदों की नाम है, कौन से पद रहने वाले हैं, उनकी भरपाई कर दी जाएगी। क्योंकि सभी एग्ज़ाम में 3-4 महीने की गैपिंग के साथ में भरपाई होनी है, तो इसलिए जल्द से जल्द ये काम करेंगे, वरना ये जो आरक्षित सीटों की संख्या है ये पूरी नहीं हो पाएगी। अब बात कर लेते हैं आरओ की। आरओ में जो सीटों की संख्या है वो काफ़ी हद तक जो है इसका अधियाचन दे दिया गया है आयोग को। कुछ अभी इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क हैं जिसको ले करके अभी संशय बना हुआ है, इसलिए इस बार इस पद की जिक्र इसमें नहीं किया गया है। लेकिन हम आपसे बात करेंगे कि देखिए, जो यूपीपीएससी में 2021 की मुख्य परीक्षा है वो 23 मार्च से निर्धारित है, जैसा कि आज ही आया, और यूपीपीसीएस 2022 प्री 12 जून को निर्धारित है। और पीसीएसजे के लिए भी जिक्र हमने कर दिया आपको। आरओ की मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल से है, और इसमें अगर हम बात कर लें तो सबसे बड़ी वैकेंसी इस बार एलटी ग्रेड की रहने वाली भी है। एलटी ग्रेड की इस आरक्षित पद में एलटी ग्रेड का भी अधियाचन आ चुका है, एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी रहेगी, ठीक है। साथ में एपीओ की वैकेंसी भी रहेगी। एपीओ, एलटी ग्रेड, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, पीसीएसजे, ये सारी वैकेंसियाँ 100% रहनी ही है, क्योंकि इनके सारे अधियाचन मिल चुके हैं। बस पदों की संख्या क्लियर होगी, ये आयोग वाले इसमें डाल देंगे, ठीक है। वो बात की बात है कि पद घटते और बढ़ते रहेंगे। अब हम बात कर लें कि देखिए, एलटी ग्रेड और एपीओ की जो अधियाचन है वो आयोग के पास आ चुका है। आरओ की भी संख्या जो है आयोग के पास लगभग क्लियर है, लेकिन अभी वो संशय में है कि कितने हद तक अभी सीटें हो सकती हैं, ठीक है। और आगे आप सभी लोग से डिस्कस करें तो ऐसे ही करके दोस्तों आगे अभी जब तक ये आरक्षित पदों का विवरण आ नहीं जाता, तब तक करके हम आप सभी लोगों को सूत्रों से जानकारी लेते लेते हम आप सभी लोगों को पूरी
ये जो आपकी इसको आप सभी लोग ब्लैंक ही मान के चलिए। इस ब्लैंक का फिलिंग द ब्लैंक है जो बचपन में हम लोग करते थे, इसको हम फुल कर भी देंगे। कहाँ पे क्या अंदाज़ा मिल रहा है, कहाँ पे क्या जानकारी मिल रही है। बस आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपको पता है चैनल की तरफ से किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वाला जानकारी नहीं दिया जाता है। हाँ, वो बात अलग है, कभी कभार एक आध दो न्यूज़ इधर उधर हो जाए, लेकिन अब तक काफ़ी समय से आप सभी लोग नोटिस कर रहे होंगे न्यूज़ कहीं भी इधर उधर नहीं होती। दिन इधर उधर हो सकते हैं लेकिन जानकारी आपको सटीक मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त यार से शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।